रात गहरी हो चुकी थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने हवा को भी जादू से भर दिया हो। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की हल्की सी खरखर और दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आसमान में एक चमक हुई। एक चांदी की जादुई टोकरी हवा में उभरकर सामने आई। उस पर छोटे छोटे सितारों के नक्श चमक रहे थे। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो सीधा नीचे आई और एक घर के सामने रुक गई। उस घर में रहती थीं 5 प्रिंसेस जैसी बहनें। प्रिंसेस महेश, बड़ी, समझदार और हीलर। प्रिंसेस फजीलत, लीडर और केयरिंग। प्रिंसेस फिजा, इल्म वाली और दुआ करने वाली। प्रिंसेस फाइजा, बहादुर और हिम्मती। और सबसे छोटी प्रिंसेस जावेरिया, ज़हनत और होशियारी की मिसाल। जैसे ही वो बाहर आईं, टोकरी ने एकदम उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हो रहा है? प्रिंसेस महेश चीखी। अभी मुझे डर लग रहा है। जावेरिया रो पड़ी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टोकरी ने उड़ान भर ली और वो 5 हवा में उठ गईं। नीचे उनका घर छोटा होता गया, फिर गायब हो गया और सामने एक अंधेरा महल उभर कर आया। वो महल आम नहीं था। उसकी दीवारें स्याह पत्थर से बनी थीं, जिसमें से अंधेरा झलक रहा था। दरवाजे लोहे के थे और उन पर पुराने जादुई निशान बने हुए थे। जैसे ही टोकरी ने लैंड किया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। प्रिंसेस फाइजा ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं है। अचानक अंधेरों में से एक आवाज गूंजी, स्वागत है मेरी मेहमानों। आगे बढ़ती हुई एक शख्सियत सामने आई। वो थी परिजात। कभी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर अब उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल अंगारों जैसी और आवाज जैसे मौत खुद बात कर रही हो। तुम 5 प्रिंसेस हो, बिल्कुल वही जिनकी मुझे तलाश थी। प्रिंसेस फिजा ने हिम्मत करके पूछा, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? परिजात मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कुराहट। क्योंकि तुम्हारा खून मेरी खूबसूरती वापस लाएगा। उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। ना कोई रोशनी, ना कोई बिस्तर, सिर्फ ठंडी जमीन और दीवार से टपकता पानी। प्रिंसेस फजीरत ने सबको गले लगाया, डरना नहीं, हम साथ हैं। प्रिंसेस फिजा ने आंखें बंद करके दुआ की, अल्लाह हमें रास्ता दिखा। प्रिंसेस महेश चुप थी, मगर उसका दिमाग चल रहा था। हर जादू का टोर होता है, हमें सिर्फ समझना होगा। दिन गुजरते गए। हर रोज परिजात आती, उन्हें देखती और कहती, जल्द ही तुम्हारा वक्त आएगा। जावेरिया हर रात चुप कर रोती थी, मगर किसी को बताती नहीं। जादुई फूल का राज। एक दिन प्रिंसेस महेश को एक आइडिया आया। परिजात खूबसूरती चाहती है, अगर मैं उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसकी मदद कर सकती हूं। वो परिजात के पास गई। मैं एक हीलर हूं, मैं तुम्हारे लिए दवाई बना सकती हूं। परिजात की आंखें चमक उठी, सच? लेकिन मुझे तुम्हारे बाग में जाना होगा। परिजात ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मगर अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारी बहनें नहीं बचेंगी। जादुई बाग और नीले फूल। बाग देखकर सब हैरान रह गईं। वो इतना खूबसूरत था कि लगता ही नहीं था कि ये उस खौफनाक महल का हिस्सा है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हल्का सा नूर और हवा में जादू की खुशबू। लेकिन एक कोने में कुछ नीले फूल थे। प्रिंसेस महेश ने धीरे से कहा, ये स्पेशल है, इनका रस नींद लाता है। जावेरिया ने आंखों से इशारा किया। उन्होंने चुपकर वो फूल तोड़ लिए। रात हुई। प्रिंसेस फजीलत ने खाना बनाया। प्रिंसेस महेश ने नीले फूल का रस उसमें मिला दिया। जब परिजात ने खाना खाया, उसकी आंखें बोझल होने लगीं। ये क्या? और वो धीरे धीरे सो गई। जैसे